प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप एक मक्खी को यदि एक जार में बंद कर देंगे और जार का ढक्कन बंद कर देंगे तो वो मक्खी बार बार उस जार से उड़ने की कोशिश करेगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी, परंतु कुछ समय बाद उसे ऐसा महसूस होने लगेगा कि मानो अब उसका घर यही है, अब वो उड़ नहीं पाएगी। यदि कुछ महीनों बाद देखें तो वो मक्खी अब उड़ने की कोशिश भी नहीं करेगी। पहले तो वो बार बार उड़ने की कोशिश करेगी, ढक्कन तक उड़ने की कोशिश करेगी, परंतु जब उसे ढक्कन बंद मिलेगा तो वो नीचे बैठ जाएगी। और बार बार ऐसा करने से उसे ये रियलाइज हो जाएगा कि ये ढक्कन हमेशा के लिए बंद हो गया है, अब मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, अब मैं उड़ नहीं सकती, अब मैं फिर इस डब्बे से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। इसलिए उसने ये मन में सोच लिया कि अब यही उसका घर है, अब उसके अंदर उड़ने की सामर्थ्य नहीं है, अब वो बाहर नहीं निकल सकती। क्यों? क्योंकि उसने बार बार कोशिश की, परंतु वो हार गई, वो असफल हो गई, वो थक गई और अब वो सोचती है कि अब वो कभी वहां से बाहर नहीं निकल पाएगी। और यदि कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद यदि आप उस जार का ढक्कन खोल दें तो भी वो मक्खी वहीं अंदर बैठी रहेगी, वो वहां से उड़ेगी नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि ढक्कन तो हमेशा के लिए बंद है, मेरे अंदर अब वो सामर्थ्य नहीं है, मैं अब उड़ नहीं सकती, मैं इस डब्बे से अब बाहर नहीं निकल सकती, मैं इस जार से अब बाहर नहीं निकल सकती। तो दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कुछ इसी प्रकार से कहना चाहूंगा कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनको दुष्ट ने मानो एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया हो, एक जार के अंदर बंद कर दिया हो। उन्होंने बहुत बार कोशिश तो की, परंतु वे असफल हो गए, वे निराश हो गए, अब वे थक गए हैं, वे हार गए हैं। उन्हें लगता है कि अब वो कभी भी उड़ नहीं पाएंगे, उन्हें लगता है कि अब वो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, उन्हें लगता है कि अब वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन्हें लगता है कि उनका जीवन अब यही रहेगा, उन्हें लगता है कि अब वो कभी भी अपने जीवन में एक अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें लगता है कि अब ऐसे ही उन्हें अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। परंतु दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो प्रभु यीशु मसीह ने उस जार का ढक्कन खोल दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए उस जार का ढक्कन खोल दिया है। और जब उस जार का ढक्कन खुल गया है तो अब आपको पहचानना है, आपको अब विचार करना है, आपको सोच विचार करना है और आपको उस डब्बे से बाहर आना है, आपको उस जार से बाहर आना है। उस मक्खी की तरह आपको नहीं सोचना कि अब मैं कभी नहीं उड़ सकती, जबकि उसका ढक्कन खुला हुआ है, जबकि उस जार का ढक्कन खुला हुआ है। बल्कि आपको क्या करना है, ढक्कन खुले हुए को देखकर आपको तुरंत उड़ना है, आपको फिर से ट्राई करना है, आपको फिर से आगे बढ़ना है, आपको फिर से एक कदम और लेना है, आपको फिर से ट्राई करना है। और मैं आपसे कहूंगा, जब आप फिर से ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके उस बंद जार का ढक्कन तो खुला हुआ है और आप फिर से उड़ने लगेंगे, आप फिर से सफलता को पाएंगे, आप फिर से आशीषों को पाएंगे, आप फिर से अपने जीवन में आगे पहुंच जाएंगे, आप फिर से अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, आप उसको हासिल कर पाएंगे जिसके लिए आपने सपना देखा था, जो करने की आपने ठानी थी वो आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यह जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस जार के ढक्कन को खोल दिया है, आपको अब स्वतंत्र कर दिया है। अब आपको एक और कोशिश करनी है, अब आपको एक और कोशिश करनी है। एक वचन हम लोग देखेंगे, इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 18 पद। यहां पर प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, ताकि तुम उसको देख सको, उस प्रबंध को देख सको, उस मीरास को देख सको जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार करके रखा हुआ है, ताकि तुम उस योजना को पहचान सको, ताकि तुम परमेश्वर के उन अद्भुत उपायों को पहचान सको। तो पौलुस कहते हैं कि मेरी यह प्रार्थना है कि तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। दोस्तों, हर एक विश्वासी व्यक्ति एक तो वो शारीरिक आंखों से देखता है, जिससे केवल उसे परिस्थितियां दिखती हैं, जीवन में समस्याएं दिखती हैं, चिंताएं, परेशानियां दिखती हैं। परंतु एक विश्वासी के अंदर आत्मिक आंखें भी हैं। यदि वो अपनी आत्मिक आंखों को खोल दे तो उसे परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर के उपाय, परमेश्वर के अद्भुत उपाय उसे अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। तो पर पौलुस यही कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी आत्मिक आंखें, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। अभी आप
आप शारीरिक आंखों से देख रहे हैं कि ढक्कन तो बंद है, मैं उड़ नहीं सकता, मैं सफल नहीं हो सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे अभी ऐसे ही रहना होगा, परंतु यदि आप अपनी आत्मिक आंखों को खोल देंगे तो आपको दिखाई देगा कि ढक्कन तो खुल चुका है, अब मुझे एक बार और उड़ने की कोशिश करनी है और परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत आशीषें रखी हुई हैं। और जब आप इस प्रकार से अपनी आत्मिक आंखों से देखते हैं, जब परमेश्वर की योजना को आप देखते हैं, जब परमेश्वर के उपायों को आप देखते हैं, जब आप देखते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, जब आप इन बातों को देखते हैं, जब अपनी नजरों को आप परमेश्वर के वचन पर लगाते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। और परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करेगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु के आपके जीवन में करेगा। जरूरत है तो आपको स्टेप बढ़ाने की, जरूरत है तो आपको आगे कदम उठाने की, और जब आप कदम उठाएंगे तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो दोस्तों, मैं आज आपसे कहूंगा कि उस जार का ढक्कन खुल चुका है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे खोल दिया है। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम रिंकू है, मैं गाजीपुर से बोल रही हूँ। मेरी बेटी एलिसा 3-4 दिन से बीमार थी और ठीक नहीं हो रही थी, तो मैंने अमृता दीदी के प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया और प्रार्थना करवाया और पीके भैया से भी प्रार्थना करवाया व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। अब मेरी बेटी भली चंगी है, स्वस्थ है। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। पीके भैया, अमृता दीदी और उसके पूरे टीम को धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप आपके मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए और आशीषित करे, आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन सुनकर आशीष पाई। बहुत से सवालों का जवाब आपको वचन के द्वारा मिला है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हे जगत की ज्योति, हम सब के जीवन की रोटी, उद्धार करता प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। आज की शाम में इस सुंदर पल के लिए धन्यवादी हैं, इस सुंदर क्षण के लिए धन्यवादी हैं जो आपने हम सबको दिखाया है परमेश्वर। हम सब प्रभु खुश और आनंदित हैं परमेश्वर कि आपने दुनिया की छोर से, देश विदेशों से प्रभु अपने बेटे बेटियों को इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह सहभागी बनाया है कि ताकि वो वचन और प्रभु प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित हो सके और अपने संबंध को तेरे साथ मजबूत बना सके। धन्यवाद पिता, आज की शाम में प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे मध्य है। उस होली प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने हाथों को उठाकर आपका आदर करते परमेश्वर कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। प्रभु आपको आदर मिले, आपको आदर मिले प्रभु, आपको सम्मान मिले प्रभु हम सब के जीवनों से। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से उन्हें, उनके परिवार, उनके घराने को आशीष देते हैं। मेरे खुदा पवित्र आत्मा आप हर एक को गाइड करें। डिस्टर्ब करने वाली बात, डाइवर्ट करने वाली बात, दुष्ट जो भटकाव उनके जीवन में लेकर आता है, यीशु के नाम से आज की शाम में उसे हम दूर करते प्रभु। एक एक के हृदयों में, एक एक के जीवन में प्रभु आपके कंट्रोल को हम मांगते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु मसीह, आप अपने बेटे बेटियों के साथ में हैं। इस समय आप हर एक की सुनने के लिए तैयार हैं, उनके बिल्कुल करीब आप बैठे हैं परमेश्वर पिता। हर एक जन महसूस करे प्रभु कि यीशु आप उनके सबसे ज़्यादा करीब हैं। यदि ये परिवार के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, यदि ये एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक जन तेरी प्रेजेंस को फील करे प्रभु। उस होली होली एंड होली प्रेजेंस को फील करे जो आज की शाम में हमारे मध्य में है। धन्यवाद पिता, सच में तेरा नाम धन्य है, तेरा नाम महान है, तेरा नाम उद्धार है, तेरा नाम छुटकारा है प्रभु, तेरा नाम चंगाई है, तेरा नाम सफलता है परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आज का वचन प्रभु यीशु जिसके द्वारा आपने बातचीत किया, आशीषित किया प्रभु, बातों को प्रभु समझने के लिए बुद्धि दिया प्रभु, और अपने वचन से हर बात को स्पष्ट किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज की शाम में प्रभु जितनों ने वचन को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो अपने जीवन में उसे रिसीव करें, और प्रभु उसके अकॉर्डिंग चलने में परमेश्वर आप उनकी सहायता करें, और ये सहायता मदद सिर्फ पवित्र आत्मा आपके द्वारा होने पाएगी। हाँ प्रभु, इन भाई, इन बहनों की, बुजुर्गों की, बच्चों की, नौजवानों की परमेश्वर जो आपको जानते हैं, बहुत ही करीब से आपके करीब हैं पिता यीशु मसीह, उन्हें इस वचन के द्वारा चलने में और इस वचन को और गहराई से समझने में मदद सहायता करे परमेश्वर। धन्यवाद, आज दिन भर में सुरक्षित रखा, खौफ खतरों से, दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से, हर प्रकार की रॉन्ग बातों से आपने बचा कर रखा प्रभु। ये धन्यवाद का विषय है और हर एक जन इस बात के लिए धन्यवादी है प्रभु। आज हम सब जीवित हैं, ये धन्यवाद का विषय है, और हर एक जन
वचन प्रभु आपको धन्यवाद दे रहा है। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता, आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह जो वचन के द्वारा आपने बात किया प्रभु, यदि ऐसी परिस्थितियां प्रभु मानो कि प्रभु जी ये प्रभु एक जार के अंदर अपने आप को बंद महसूस कर रहे हैं परमेश्वर, और प्रभु परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर कि जब उन्हें लगती है कि परिस्थितियां उन्हें दबाए हुए हैं, वो बंद हैं और प्रभु ढक्कन आपने खोल दिया है, तो प्रभु होने दीजिए प्रभु जी, उड़ने के लिए प्रभु जी आप इन्हें सामर्थ्य दें। आप इनकी आंखों को खोले कि प्रभु परिस्थितियां खुली हुई नजर आ रही हैं, उन परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए आप इन्हें सामर्थ्य दें प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदा, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस कहते कि इनकी आत्मिक आंखों को खोलें, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकी आत्मिक आंखों को खोले परमेश्वर। हाँ प्रभु, हर एक भाई हर एक बहन की आत्मिक आंखों को खोले प्रभु, और वो देखने पाए प्रभु कि प्रभु यीशु दरवाजा बंद नहीं परंतु प्रभु तेरे द्वारा खोला गया है प्रभु। आज इनकी आत्मिक आंखों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये देखने पाए कि ये इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जो भी परेशानी, जो भी मुश्किलें, जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएं, जो भी विपरीत समय प्रभु इस समय प्रभु जी ये सफर कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं परमेश्वर, स्ट्रगल कर रहे हैं परमेश्वर, आज प्रभु आपने वो दरवाजा खोल दिया है और आपने आज इनकी आत्मिक आंखों को भी खोल दिया है प्रभु, और ये देखने पा रहे परमेश्वर कि इस परिस्थिति से ये निकल गए हैं। हालेलुया। एक एक जन को ब्लेस करे प्रभु, एक एक जन को परमेश्वर वो सामर्थ दें कि प्रभु अपनी परिस्थितियों से निकलते हुए अपने आप को देखे प्रभु जी। मेरे खुदावन, उस मक्खी की तरह नहीं कि वो जार के अंदर बंद है और ढक्कन खुलने के बाद भी परमेश्वर वो प्रयास नहीं कर पा रहे, परंतु ये तेरे लोग हैं, ये तेरी प्रजा है परमेश्वर, जिसे तूने सामर्थ दिया है, जिसे प्रभु तूने सहायक दिया है, और प्रभु आज इन परिस्थितियों से परमेश्वर ये बाहर निकलने पाए विश्वास के द्वारा, तेरे वचनों की घोषणा के द्वारा, तेरे वचन के अनाउंसमेंट के द्वारा आज ये उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलने पाए। यीशु मसीह के नाम से इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, कलेश और वो हर प्रकार की रॉन्ग बातें जो प्रभु पूरे माहौल को खराब कर रही है, यीशु के नाम से प्रभु आज इस वचन को कोड करते हुए उन परिस्थितियों से ये बाहर निकले प्रभु, ये एडिक्शन से बाहर निकले, इनके बच्चे गलत संगति से बाहर निकले, हर प्रकार के रॉन्ग गलत बातों से बाहर निकले, जो इनके लाइफ को स्पॉइल कर रहा है उस बातों से बाहर निकले यीशु के नाम से प्रभु। हर एक नौजवान परमेश्वर जिनकी लाइफ में परमेश्वर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, डिप्रेशन है, चिंता है, परेशानियां हैं, फ्यूचर का डर है प्रभु, उन परिस्थितियों से ये बाहर निकले पिता यीशु के नाम से प्रभु। हर एक बहन जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही है प्रभु जी, जब उनका साथ देने वाला कोई नहीं प्रभु, यीशु उन बहनों को भी आप सामर्थ्य दे कि वो स्ट्रगल से बाहर निकले। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों को वचन को थामे रखने की सामर्थ्य दें और उस वचन को लिए हुए प्रभु उस परिस्थिति से लड़ने की सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि वो जब निकलें तो प्रभु वो आपकी उन आशीषों को, आपकी उस बेहतर बातों को, आपकी उस अनुग्रह वाली बातों को अपने जीवन में देख सके परमेश्वर। प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु इस वचन को थाम कर प्रभु जी वो इस बात को कहने पाए कि आज हम इस बीमारी से बाहर निकल गए हैं यीशु के नाम से। हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोग से आज छुटकारा पाए इन द नेम ऑफ जीसस। इनकी आत्मिक आंखों को खोले और ये अपनी चंगाई को रिसीव करे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक रोगों को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं, हर एक घाव यीशु के नाम से नष्ट करते हैं, हर प्रकार की गलत बातें प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु दुष्ट की ओर से प्रभु मेंटली बीमारियां जो बनी है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो आउट हो जाए यीशु के नाम से। डिप्रेशन दूर हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हर प्रकार का रोग दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हम उन्हें डांटते हैं, हम उन्हें रिब्यूक करते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आपने छोटे से लेकर बड़े तक हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक दर्द को, हर एक तकलीफ को, हर एक कमजोरी को आपने इनके शरीर से नष्ट किया और इन्हें चंगा किया। आज रात में अच्छी नींद को मांगते हैं परमेश्वर, आप अच्छी नींद दे प्रभु जी, सुख भरी नींद दे प्रभु जी। और दिन भर में यदि ये स्ट्रेस में रहे हो, स्ट्रेस को आपके ऊपर डालते हैं, हर एक डर को, हर एक चिंता को, हर एक समस्या को, हर एक नेगेटिव बातों को, बुरे सपनों को आपके ऊपर डालते प्रभु कि सॉल्यूशन आपके पास है, आप इन्हें फ्री करें प्रभु। इसी समय ये फ्री हो, इसी समय आजाद हो यीशु मसीह के नाम से, और ये निश्चिंत होकर सोएं और नया दिन आपके साथ में देखें। जितनी प्रार्थना विनतियां आज यूट्यूब कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और फोन कॉल के माध्यम से आई हैं प्रभु, उन सब पर अपनी दया बनाए रखें, ये वचन फलवंत हो और उनकी समस्याओं से उन्हें बाहर निकाले। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनतियों को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।